अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फाइंड कर लिया था, अब हम फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हेडिंग है अभी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए बेटा सिंपल सी बात, ये एक ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया मुझे चाहिए। तुमने कहा अच्छा इसका एरिया चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल एरिया चाहिए। तो पैरेललोग्राम का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। अगर कोई कहे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मान लीजिए बेटा देखो ऐसे ध्यान से सुनना, अब मेरे को अगर मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। अब गिवन क्या क्या है वो समझता हूं बेटा। एक तो इनकी दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल थीटा गिवन है। ध्यान से सुनना बेटा, मुझे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए जब इन दो साइड्स के बीच का, इन दो ये वाली साइड्स के बीच का एंगल गिवन है, एक इसके बीच की डिस्टेंस जो है, इन दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस P1 गिवन है, और एक दूसरी इन दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस P2 गिवन है। मेरे को ये एरिया रिक्वायर्ड है। मैंने इसका नाम दे दिया A, B, C और D। ये हमारे पास ABCD। मुझे इसका पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो मैंने कहा पैरेललोग्राम, तुम्हारे एरिया को पैरेललोग्राम ABCD। तो मैंने कहा बेटा क्या होता बेस, बेस को मैंने कहा AB, और हाइट कितना बेटा AB इंटू हाइट, हाइट दैट इज P1। ये हमारे पास P1 आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान सुनो, यहां से इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा। अब हमारे पास गिवन क्या है, एक तो P1 गिवन है, एक P2 गिवन है, एक थीटा गिवन है। तो मैंने बेस इनटू हाइट कह दिया, हाइट तो गिवन थी, बेस नहीं था तो मैंने बेस AB कह दिया। और मैथ्स का फंडा है कि जिसको अपनी इच्छा से लेट किया था वो घर जाएगा। बात ध्यान से सुनना, मैथ्स में ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जिसको भी आप लेट करोगे उसको घर जाना होगा। तुमने कहा अच्छा जिसको घर जाना होगा, मैंने कहा हाँ। तो अब देखिए बेटा ये हमारे पास AB को मुझे घर भेजना है, तो इस ट्राइंगल से आप देखो साइन थीटा कितना। तुमने कहा साइन थीटा, मैंने कहा हाँ, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज P2 अपॉन AB। तो मैंने कहा AB बेटा तुम्हें मैं ऐसे कह सकता हूं P2 बाई साइन थीटा। उसने आप बिल्कुल कह सकते हो। तो बेटा मेरे पास ये पैरेललोग्राम का जो एरिया आ गया, AB को मैंने कहा P2 बाई साइन थीटा इंटू P1, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास जो आया वो आया P1 P2 बाई साइन थीटा, या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं P1 P2 कॉसेक थीटा। ये हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अब तुमने कहा अच्छा ये पैरेललोग्राम का एरिया, मैंने कहा बिल्कुल ये पैरेललोग्राम का एरिया। अब हमें गिवन क्या क्या है, P1 गिवन है, P2 गिवन है और थीटा गिवन है, दो साइड्स के बीच का एंगल। अब देखिए मेरे पास अगर साइड्स की इक्वेशन ऐसे हो, बेटा देखो ध्यान से सुनेंगे, अगर पैरेललोग्राम ऐसा दे रखा हो, y इक्वल m1x प्लस c1, एक साइड ये दे रखी हो, y इक्वल m2x m1x प्लस c2, ये y इक्वल m2x प्लस d1 और y इक्वल m2x प्लस d2। ये दो पैरेलल लाइंस और ये दो पैरेलल लाइंस का सेट है। अब बेटा दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल 0 और ये ax प्लस by प्लस c2 इक्वल 0। ये मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, दैट इज d हमारे पास क्या होगा, मोड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दो लाइंस के पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। और बेटा अगर दो लाइंस का स्लोप पड़ा हो, मान लीजिए एक लाइन का स्लोप है m1, एक लाइन का स्लोप है m2 और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला भी हमारे पास है मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
ये दो लाइंस के बीच का स्लोप भी एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इसका स्लोप क्या आ रहा है, m1 आ रहा है, और इसका स्लोप कितना आ रहा है, m2 आ रहा है। तो हम आराम से थीटा फाइंड कर लेंगे, tan थीटा फाइंड करेंगे। tan थीटा फाइंड करके हम उससे करस्पॉन्डिंग sin थीटा फाइंड कर लेंगे। और अब अगर हम इस पे वैल्यू रखेंगे, ध्यान से सुनना, P1 कैसे आएगा, तुमने कहा P1 आएगा C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस m1 स्क्वायर, और यहाँ पे इस तरह से। तो बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो आप ध्यान से सुनेंगे, वो फॉर्मूला बन जाएगा C1 माइनस C2 और ये D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। ये हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अगर आपको पैरेललोग्राम की साइड्स के इक्वेशन दे रखे हो तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल है। इस पे दो क्वेश्चन बनाता हूं फिर आगे चलता हूं। जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आया, उसने कहा फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय लाइन। लाइंस के इक्वेशन इसने ऐसे दिए, y इक्वल mx, y इक्वल mx प्लस 1, y इक्वल nx और y इक्वल nx प्लस 1। ये चार साइड्स के इक्वेशन दिए। उसने कहा भैया एरिया फाइंड करो क्वाड्रिलेटरल। एक तो सिंपल तरीका बहुत पॉइंट्स फाइंड करके, या फिर इसको स्टैंडर्ड बना के y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में बना दें, nx प्लस 0 और ये। अब सीधा इसका फॉर्मूला बना दें कि ये तो पैरेललोग्राम है क्योंकि इसका स्लोप एक जैसा है, इसका स्लोप एक जैसा। तो एरिया कितना, c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 दैट इज c1 कौन है, 0 माइनस 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। दैट इज पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। C1 कौन है बेटा, तुमने कहा 0 माइनस 1, D1 कौन है 0 माइनस 1 अपॉन M1 कौन है, दैट इज M, और M2 कौन है N। दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन मोड M माइनस N। दिस इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आराम से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए उसने साइड्स की इक्वेशन ऐसे दिए, ऐसे दे दिए, मान लीजिए साइड की इक्वेशन, उसने कहा फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय लाइन उसने ऐसे दी 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0 और 2x माइनस वाई प्लस या माइनस 4 इक्वल 0, और एक दे दिया 3x माइनस प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0 और 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास उसने लाइंस की इक्वेशन दे दी है। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही है और ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही है, तो दोनों पैरेलल दिख रही है तो हमारे को पता पड़ गया ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये भी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो हमें इसका एरिया चाहिए। तो सबसे पहला काम कि उसे उस फॉर्म में बनाए, कौन सी फॉर्म में, y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में बनाए, उसके बाद हम एरिया बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म बनाऊं तो ये कितना देगा, y इक्वल 2x माइनस 4, और इसको अगर मैं बनाऊं तो ये क्या दिख रहा बेटा, y इक्वल माइनस 3x माइनस 1, और ये क्या दिख रहा बेटा, y इक्वल 2x प्लस 3, और ये क्या दिख रहा, y इक्वल माइनस 3x प्लस 4। देखिए मेरे पास ये इस y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में आ गया, और मुझे पैरेललोग्राम का एरिया फॉर्मूला क्या था, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। तो देखिए c1 कौन, तुमने कहा 3, माइनस c2 कौन, तुमने कहा माइनस 4, d1 कौन, तुमने कहा प्लस 4, d2 कौन, तुमने कहा माइनस 1, m1 कौन, तुमने कहा 2, m1 तुमने कहा 2, और m2 कौन, तुमने कहा माइनस 3। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, देखिए बेटा ध्यान से, 3 इंटू 4 7, 3 प्लस 4 7 इंटू 5 अपॉन
2 + 5, ये 5 से 5 गया, दैट इज 7 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम का एरिया का बेसिक छोटी सी बात याद रखनी है, P1 P2 बाई साइन थीटा या P1 P2 कॉसेक थीटा। P1 कौन है? दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, और ये P2 कौन है? दूसरी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। थीटा दो लाइंस, दो एडजेसेंट लाइन है, उनके बीच का एंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करता हूं बेटा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, तुमने कहा अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहते हो? मतलब बिल्कुल एरिया ऑफ, बेटा देखो सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, रेक्टेंगल में कोई विशेष बात नहीं है, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ज़्यादा मैं इस पर बातें नहीं करता हूँ, सिंपल सी बातें करता हूँ। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये सिंपल सा एरिया होगा। एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है उसको मैं बातें करता हूँ। उसने कहा फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल inscribed in a circle whose two consecutive vertices are -6,7 and 4,7 and one diameter of a circle is y equal 3x plus 4। देखिए मेरी बात सुनना, बात ध्यान सुनना। उसने कहा एक सर्किल है, उसने सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रखा है, ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, ये रेक्टेंगल। उसके दो कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कितने दिए? -6,7 और 4,7, और उसका एक डायमीटर जो है वो दिया y इक्वल 3x + 4। तो बेटा मैंने रफली लिया डायग्राम जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, y इक्वल 3x + 4। मैंने इसको यहाँ रख के देखा तो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, और यहाँ रख के देखा तब भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट से ये डायमीटर जा नहीं रहा है। अब देखिए ये भी एक डायमीटर मान लेते हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये इसका सेंटर है। तो हम जानते हैं सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो बाइसेक्ट करता है। तो बताओ ये पॉइंट कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा -1,7। देखिए एक बात सुने ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह सुने, अच्छे से ध्यान से सुने। ये लाइन -6,747, -6,747 क्या सेम हो रहा है? y सेम हो रहा है, y की वैल्यू 7 है। अब y 7 है मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर किसके पैरेलल हो गया? तुमने कहा y एक्सिस के। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तुमने कहा x = -1, क्योंकि ये x = -1 से पास हो रहा है। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा इसका सेंटर क्या हो गया? तुमने कहा x तो -1 है। मैंने कहा बिल्कुल, और x की जगह -1 यहाँ रखो तो y कितना आ गया? तो y 1 आ गया। अब देखिए बात ध्यान सुने, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आपने निकाला था? दैट इज 10। 4,7 और -6,7 के बीच का डिस्टेंस 10, और ये डिस्टेंस कितना रहा? -1,1 और -1, ये तो आ रहा है 6। दैट मीन्स ये 6 है तो डेफिनेटली ये भी 6 है, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो हमारे पास ट्रायंगल रेक्टेंगल का लेंथ भी आ गया, ब्रेड्थ भी आ गया। लेंथ कितना है बेटा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना? दैट इज 10 इंटू ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 12, दैट इज 120 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। अब अपन बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस की बात करता हूं, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करता हूं। चलिए हम बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ रोम्बस की और एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस बेटा देखो अगर ये रोम्बस है ऐसा, इसका एक डायगोनल है यहां से यहां तक D1 और एक दूसरा डायगोनल है इसका D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस। और अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, बात ध्यान सुनना, ये एक स्क्वायर है,
उसकी साइड ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक ये डी है बेटा। बात मेरी ध्यान से सुनना, बहुत आराम से अच्छे बच्चों की तरह बात सुनना। मेरे पास ये है, तो बेटा स्क्वायर का एरिया तो हम जानते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर, और हम ऐसा भी कह सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल हाफ ए स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं डी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया हाफ डायगोनल स्क्वायर भी कह सकता हूँ, हाफ डायगोनल स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर को डी स्क्वायर बाई 2, दैट इज डी स्क्वायर बाई 2, तो स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर या हाफ डायगोनल स्क्वायर। ये छोटी सी बातें हैं। अब मैं इसका एरिया को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। कैसे? अगर मान लीजिए कोई लाइंस दे दे और बोले कि इन लाइंस से फॉर्म होने वाला क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया फाइंड कीजिए। जैसे उसने ऐसे बोला, उसने कहा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय लाइंस, लाइंस उसने ऐसे दी थी प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, या फिर ऐसे दे दी ए मोड एक्स प्लस बी मोड वाई इक्वल सी, या फिर ऐसे बोल दिया उसने ए मोड एक्स प्लस बी मोड वाई लेस देन इक्वल सी इफ ए बी एंड सी हैविंग सेम साइन, पॉजिटिव मान लेता हूं, मान लो मुझे इसका एरिया चाहिए। तो बेटा मुझे एरिया चाहिए, तुमने कहा बिल्कुल एरिया चाहिए, तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, पहले इनको लाइंस, 4 लाइंस बनाने की कोशिश करता हूँ। तुमने कहा अच्छा 4 लाइन बनाओगे, मैंने कहा हाँ। तो देखिए बेटा, मैं बात ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने क्या कहा कि इसको 4 लाइन बन गई। एक तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, एक लाइन ये हो गई। एक लाइन हो गई ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, एक लाइन हो गई माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 हो गई, और एक लाइन हो गई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये 4 लाइंस बन गई। इससे प्लस माइनस को कंसीडर पेयर से लिया। अब देखिए मैं फ्रेम करता हूँ इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बढ़िया बच्चों की तरह। तुमने कहा अच्छा ध्यान से सुनना, मैंने कहा हाँ बेटा। देखिए इसको मैं फ्रेम करता हूं, मैं ए बी सी को मैं पॉजिटिव ही लेता हूं, ठीक है, ताकि अपने को एक ही साइन लिया, मैंने पॉजिटिव साइन लिया। बताओ एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है, वाई को 0 किया तो एक्स कितना आया, माइनस सी बाई ए। तो ये एक्स की वैल्यू यहां से ओरिजिन से माइनस सी बाई ए डिस्टेंस पे आई। सी बाई ए है लेकिन ये नेगेटिव साइड में है। वाई एक्सिस पे कौन 0 होता है, एक्स 0 होता है, तो ये सी बाई बी हो गई, ये डिस्टेंस सी बाई बी, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से डिस्टेंस सी बाई बी हो गई। और बेटा ये लाइन बन गई, ये लाइन इस तरह की है। ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। अब मैंने कहा इस लाइन के बारे में बात करता हूँ। एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है, वाई 0 होता है, तो एक्स कितना, सी बाई ए नेगेटिव का। वाई एक्सिस पे कौन 0 होता है, एक्स 0, तो वाई कितना, सी बाई बी प्लस का, ये सी बाई बी प्लस का, सी बाई प्लस का। और ये लाइन इस तरह की बन गई। ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। अब इस लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ। वाई एक्सिस पे कौन 0 होता है, एक्स 0 होता है, तो वाई की तरह माइनस सी बाई बी, ये हो गया। और वाई एक्सिस पे एक्स 0 और एक्स एक्सिस पे वाई 0, तो सी बाई ए प्लस का, ये सी बाई ए प्लस का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी, ये लाइन हो गई। और वाई एक्स एक्सिस से वाई 0 किया तो सी बाई ए प्लस का, और ये माइनस का, ये लाइन ये बनी हुई। तो बेटा देखो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल बन गया एक। बेटा ये लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल हो रही है। अब जब चारों साइड्स इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं रोम्बस है। अब देखो तुमने कहा चारों साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस है, मैंने कहा हाँ। और तो क्या रोम्बस है तो क्या स्क्वायर भी तो होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स की भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं है। देखिए ये इस डायगोनल की लेंथ है 2c बाई बी और ये इसकी डायगोनल की लेंथ है 2c बाई ए। तुमने कहा इसका मतलब ये कौन है, मैंने कहा ये रोम्बस है, रोम्बस है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। तुमने कहा एरिया ऑफ रोम्बस चाहते हैं, मैंने कहा हाँ भैया एरिया ऑफ रोम्बस। तुमने कहा एरिया ऑफ रोम्बस तो होता है हाफ डायगोनल 1 डायगोनल 2, मैंने कहा यस। तो हाफ डायगोनल 1 कितना है बेटा, तुमने कहा 2c बाई ए, और दूसरा 2c बाई बी। तो ये 2 से 2 गया तो बेटा रोम्बस का एरिया हो गया 2c स्क्वायर अपॉन ए बी।
ये हमारे पास रोम्बस का एरिया हो गया। कोई आपसे बोले कि रोम्बस का एरिया क्या है, तो हम बोलेंगे 2c² बाई AB। अब मैंने कहा बेटा हे रोम्बस क्या तुम स्क्वायर बन सकते हो? उसने कहा रोम्बस को स्क्वायर बनना है? मैंने कहा हाँ भैया, रोम्बस को मुझे स्क्वायर बनाना है। तुमने कहा स्क्वायर बना सकता हूँ कब? जब डायगोनल इक्वल हो जाए, d1 बराबर d2 हो जाए, मतलब कि 2c/a इक्वल 2c/b हो जाए। तुमने कहा अच्छा 2c/a इक्वल 2c/b हो जाए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाए तो a इक्वल b हो जाए। अगर a इक्वल b हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या होगा, a और b इक्वल होगा, तो हम स्क्वायर फॉर्म होगा तो ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस c/a आएगा, या फिर ये आएगा मोड x प्लस मोड y इक्वल c और मोड x c/a। इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बनेगा। लेकिन याद रखना दोनों प्लस और ये इसका, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आगे और इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अब उसने कहा कि फाइंड एरिया ऑफ, उसने इस तरह से क्वेश्चन में कहा, उसने कहा फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म बाय लाइन। लाइन उसने ऐसे दे दी प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 4y प्लस 12 इक्वल 0, ऐसा दे दिया। या फिर उसने ऐसा दे दिया 3 मोड x प्लस 4 मोड y प्लस लेस देन इक्वल 12, ये दे दिया। या फिर उसने ऐसे ही दे दिया कि इससे बेटा 3 मोड x प्लस 4 मोड y इक्वल 12, ये बेटा इनसे क्वाड्रेटर बन रहा है, उस क्वाड्रेटर का एरिया क्या होगा? तो मैंने कहा बेटा ये तो सिंपल सा रोम्बस का केस है। तुमने कहा रोम्बस का केस है, तो रोम्बस के केस का बेटा फॉर्मूला है हमारे पास, ये रोम्बस हो गया। तुमने कहा बिल्कुल ये रोम्बस हो गया। और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है? तुमने कहा 2c² AB, दैट इज 2 इंटू c का काम कौन कर रहा है? 12, तो 12² a कौन? 3 और b कौन? 4, ये कैंसिल हो गया। दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया? 24 स्क्वायर यूनिट हो गया। तुमने कहा अच्छा ये तो बच्चों ऐसी बात है। अब बेटा देखो मैं इसको दूसरी तरीके से बनाता हूँ। मैं इसको इस तरह बनाता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल 12। ये मोड x को मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। तुमने कहा अच्छा मोड x को इन्वॉल्व करना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मोड x को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। पहले देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल 12, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। कैसे? देखिए बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखिए x एक्सिस पे कौन 0 होता है? y 0 होता है। y को 0 किया तो x कितना आ गया? 12, 4, यहाँ से डिस्टेंस 4 होगी। y एक्सिस पे कौन 0 होता है? x 0 होता है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? ये डिस्टेंस 3 आ गई। बेटा ये इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये लाइन का इक्वेशन बन गया। अब अगर मैं x के ऊपर मोड अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा, x के ऊपर मोड अप्लाई करो तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि x के नेगेटिव पार्ट को हटा दो और इसकी इमेज ले लो, ये इमेज। तो ये 4 था तो ये भी 4 था। अब मैंने y के ऊपर मोड लगाया बेटा, तो y के नेगेटिव पार्ट को हटा दो, यहाँ से y के नेगेटिव पार्ट को हटा दो और जो इसकी इमेज ले लो, तो ये हमारे पास इमेज बन गई। ये 3 था तो ये भी 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये एरिया कितना हो गया? तुमने कहा ये एक रोम्बस बन गया। इसका एरिया कितना? तुमने कहा हाफ 3 इंटू 4 दैट इज 6, ये भी 6, 6, 6 मीन्स रोम्बस का एरिया कितना हो गया? 4 इंटू 1 ट्राइंगल दैट इज 4 इंटू 6 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। तो आप इस तरह से भी इस रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब उसने मुझे कहा बेटा उसने मुझे कहा कि मुझको एरिया बताओ क्वाड्रेटर फॉर्म बाय लाइन दिस मोड x प्लस मोड y इक्वल 4। मोड x प्लस मोड y इक्वल 4। मैंने कहा हाँ बेटा ये कौन है? तुमने कहा मोड x और मोड y कोफिशिएंट एक जैसा है, तो ये तो स्क्वायर है। तो देखो बेटा स्क्वायर में क्या होता था? स्क्वायर का एरिया तुमने कहा 2c² a और b इक्वल था, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा 2c² a स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बेटा इसका एरिया हो गया 2 इंटू c, c कितना है? 4, 4 का स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना बेटा, तुमने कहा ए स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 32 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास एरिया है। इसका मेथड तो हम पिक्चर बना देते हैं, मेथड 2 पे इसकी पिक्चर बनाता हूँ। तुमने कहा अच्छा पिक्चर बनाना चाहते हो, मैंने कहा हाँ। तो बेटा देखो, ये देखो ध्यान से सुनना, मोड x प्लस मोड y इक्वल 4 की बात कर रहा है। मैंने कहा पहले सिंपल x प्लस वाई इक्वल 4 बनाइए बहुत आराम से। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस पे कौन जीरो होता है, y जीरो का तो x4, और y एक्सिस पे x जीरो है तो y4। बेटा ये एक लाइन ऐसे बन गई, ये डिस्टेंस 4, ये भी डिस्टेंस 4। अब बेटा x के ऊपर मोड लगाओ ना, तो x के नेगेटिव साइड को हटा दो और उसका इमेज ले लो, ये ऐसे, ये डिस्टेंस 4। अब बेटा देखो याद रखो, y के ऊपर मोड लगाओ तो y के नेगेटिव को हटा दो और इसकी इमेज ले लो, ये भी 4। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया बेटा, तुमने कहा हाफ, ये एक बेटा ये एरिया एक ट्राइंगल का, तो हाफ इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 8। तो इसका एरिया 8 हो गया, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। तो मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 4 टाइम्स ट्राइंगल दैट इज 4 इंटू 8 दैट इज 32 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास एरिया हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कोई समझता है मोड x माइनस मोड y इक्वल 2 दे रखा है, तुम कहोगे ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो ये स्क्वायर बना देगा, लेकिन नहीं, ये स्क्वायर नहीं बनाएगा। फिर कैसे बनाएगा, इसको सुनना ध्यान से। पहले सिंपल सी लाइन खींचो, x माइनस वाई इक्वल 2। जो लाइन खींची तो लाइन कैसे आई बेटा, तुमने कहा y 0 किया तो x2 और x 0 किया तो y -2। ये लाइन इस तरह की आई। अब बेटा मैं x के ऊपर मोड लगा रहा हूं, तो x के नेगेटिव को हटा दूंगा और इसका इमेज ले लूंगा, ये इमेज आ गया ऐसा। अब मैं y के ऊपर मोड लगाऊंगा तो y के नेगेटिव को हटा दूंगा, y का नेगेटिव को हटा दिया मैंने, ये वाला, ये y के नेगेटिव और इसका इमेज लिया। तो इसका करूँ तो ऐसा बन रहा है, तो ये तो न तो स्क्वायर है न रोम्बस है, ये तो ओपन कर्व है, और ओपन कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई बाउंड्री चाहिए। तो इनका फिर हम दूसरा बाउंड्रीज के क्लोज करेंगे, तब हम एरिया फाइंड करेंगे। अभी हमने जो बातें की थी वो क्लोज एरिया कर्व के एरिया की बात की थी। ये क्लोज नहीं ओपन कर्व है, इसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ और कंडीशन रिक्वायर्ड है। आई थिंक ये एरिया का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर और हम आगे नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ एक्सिस कैसे करते हैं, वो बातें करते हैं बेटा। बस आज इतना बहुत है, 1 घंटे की हो गई रिकॉर्डिंग।